जहाँ तक राजनीति की बात है, ये शायान मसूद समाजवादी पार्टी में आने वाले हैं, तो हमारा कहना तो है समाजवादी पार्टी में आस्था रखने वाले, सोशलिस्ट सोच रखने वाले, वो बात एक अलग है कि मैं विधायक बन गया, चेयरमैन बन गया, ना मेरी कभी ऐसी इच्छा रही कि मैं विधायक बनूँ, चेयरमैन बनूँ। मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं समाजवादी हूँ, 100% समाजवादी हूँ। कांग्रेस से सिंबल से चुनाव लड़ा था, तो भी कह के लड़ा था मैं समाजवादी हूँ, मैं सिंबल नहीं लेने गया था। एक तरफ समाजवादी पार्टी की 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी है, दूसरी तरफ जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ 24 में है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि 27 में रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन कांग्रेस नेता कहते हैं कि हमारी भी तैयारी 403 विधानसभा सीटों पर है। खूब नोकझोंक होती है, खूब बातें चलती हैं, और सहारनपुर जिले में जिस तरीके से सांसद इमरान मसूद साहब बयान देते हैं, अखिलेश यादव पर जो है टिप्पणी करते हैं, तो सबसे पहले जो उनके ऊपर बोलते हैं, उनकी बातों पर जो है बातें रखते हैं, तो नाम आता है पूर्व विधायक माविया अली जी। आज हमारे साथ हैं, बहुत सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद अज्जू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मिशन 2027 की तैयारियों में आप लोग भी, आपके नेता भी जुड़ चुके हैं। आपकी देवबंद विधानसभा को लेकर तैयारी कैसी है? देवबंद विधानसभा बहुत समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए के हिसाब से बहुत मजबूत है विधानसभा, और समाजवादी पार्टी जिस किसी को भी देवबंद विधानसभा से टिकट देगी, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, इंशाल्लाह आपके देवबंद विधानसभा से विधायक बन के समाजवादी पार्टी का जाएगा। आपके अंदर कोई लालच नहीं है, बस पार्टी जो है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने चाहिए, आपका तो हिसाब हुआ? अज्जू भाई, माविया अली विधायक 1000 बार न बने, माविया अली के परिवार का कोई विधायक न बने। ज़रूर यह है कि पीडीए की सरकार बने, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, ताकि जिन लोगों की, जिन वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, उनको शिक्षित करा जा सके, उनको स्वास्थ्य दिया जा सके, उनको पढ़ाई से जोड़ा जा सके, उनकी जो है स्वास्थ्य की देखभाल की जा सके, रोजी रोटी से जोड़ा जा सके। लड़ाई असल वो है, अगर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे तो सामूहिक जो एक पार्टी है, फिर उसका तो मामला ख़त्म हो जाएगा। अगर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और पीडीए की सरकार बनेगी, तो ही सबका उसके अंदर विकास हो पाएगा। मेरा जो है विधायक बनना ना बनना कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। हाँ। अभी चर्चाएं चल रही हैं कि भाई काजी परिवार में भी टूट फूट हो चुकी है, शायान मसूद जी समाजवादी पार्टी की तरफ जाने वाले हैं बहुत जल्दी। अज्जू भाई, जहाँ तक पारिवारिक बात है, तो पारिवारिक तो हमारी तो इच्छा है, हम भी बेटी वाले हैं और सभी लोग परिवार हैं। राजनीति से हट के जो बात है, वो सारे परिवार फले फूले, वो तो हमारी मन से इच्छा है। जहाँ तक राजनीति की बात है, ये शायान मसूद समाजवादी पार्टी में आने वाले हैं, तो हमारा कहना तो है समाजवादी पार्टी में आस्था रखने वाले, सोशलिस्ट सोच रखने वाले, और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने वाले लोग जो हैं, अखिलेश यादव जी में आस्था रखने वाले लोग जो हैं, वो सबके सब समाजवादी में आने चाहिए, तो हमारी तो स्वागत है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी सेटिंग है इनके पीछे, ऐसी सेटिंग है जैसी 2007 में इमरान मसूद के पीछे सेटिंग थी। अज्जू भाई, ये तो जब आदमी किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में आवे, तो कोई ना कोई एलिगेशंस लगे हैं, इस तरह के इल्ज़ाम लगे हैं, और सेटिंग वेटिंग से समाजवादी पार्टी अच्छी तरीके से नहीं बढ़ना जानी है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। जो समाजवादी पार्टी में काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और खुद को दावेदार भी मानकर चल रहे हैं, अब जो जैसी शायान मसूद की एंट्री हो रही है, तो वे जो दावेदार हैं वे तो पीछे निकल जाएंगे भाई, अब उनकी मेहनत खत्म हो जाएगी। दावेदारी की तो बात अज्जू भाई आपने मेरे से भी पूछी कि आप इच्छुक हैं लड़ने के विधायक समाजवादी पार्टी के। मेरा अपना मानना है कि जो समाजवादी पार्टी के अंदर है, या समाजवादी पार्टी में लोग आना चाह रहा है, समाजित होना चाह रहा है, वो समाजवादी की सरकार चाह रहे हैं, अखिलेश यादव जी की सरकार चाह रहे हैं। वो एक वर्चस्ववादी सरकार को हटाना चाह रहे हैं, शिक्षा से जुड़ना चाह रहे हैं, समाज से जुड़ना चाह रहे हैं। उन सब के लिए ये महत्व है ही नहीं कि टिकट किसे मिलेगा, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसला लेना कि टिकट किसे देंगे किसे नहीं देंगे। सरकार का बनना ज़रूरी है, वर्चस्ववादी सरकार का हटना ज़रूरी है, पीडीए सरकार का बनना ज़रूरी है। लेकिन जो एकदम पार्टी में आएंगे, चुनाव के समय आएंगे, और जो पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा ना। सुनने में आ रहा है शायान मसूद की सहारनपुर नगर से एंट्री हो रही है। नहीं अज्जू भाई, किसी भी 7 की 7 विधानसभाओं के अंदर 2 तो हमारे विधायक हैं जी, आदरणीय आशु मलिक जी और हमारे बड़े भाई उमर अली साहब। बाकी ये 5 विधानसभाएं हैं, जिस भी किसी को लड़ाना है, ये जो भी सीट गठबंधन में देनी है, ये निर्णय 100% राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। जो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे वो पार्टी के हित में होगा, समाज के हित में होगा, पीढ़ी के हित में होगा। सांसद इमरान मसूद के बयान खूब वायरल होते हैं, और माविया अली जी जो है खूब बोलते हैं, जैसे ही बयान आते हैं एकदम इधर से माविया अली जी शुरू हो जाते हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता कि भाई आपको भी ज़रूरत पड़ेगी इमरान मसूद की कभी फ्यूचर में? नहीं अज्जू भाई, देखो बात सुनो, हम गठबंधन में हैं, हमने 24 का चुनाव गठबंधन में लड़ा, और लोगों की मदद से ऊपर वाले ने हमें सहारनपुर की सीट जो है जितवाया, कैराने में जितवाया, मुजफ्फरनगर में जितवाया, हमारा पूरा मंडल जीत गया।
और उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन सबका रहा। सभी जब गठबंधन था मिल के सब लड़े तो सब जीत गए। तो हमारा गठबंधन 19 के अंदर दूसरी स्टाइल का था तो उस हिसाब से हम जीत गए थे। तो उसके अंदर अगर कोई बात थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करे आदमी या नेताओं पे टिप्पणी करे, मैं करूँ तो दूसरे को बुरी लगेगी। जिस तरीके से हमारी करीबी औरों को बुरी लगे, तो इस तरह उन लोगों की टिप्पणी करीबी भी हमें बुरी लगे। लेकिन आप ही को क्यों बुरी लगे? और भी बहुत है समाजवादी पार्टी को, उनको बुरी क्यों नहीं लगती? ये भी तो सवाल है ना। मेरा जो है, मैं अज्जू भाई 1993 से समाजवादी पार्टी में हूँ। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। 1993 के अंदर मैं जिला सचिव था युवजन सभा का। अलीम कुरैशी साहब थे गंगो के, वो जिला अध्यक्ष थे, और उस्मान साहब जो हैं, हाफिज़ उस्मान साहब, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राकेश राणा जी जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं उस समय से समाजवादी पार्टी में हूँ। वो बात एक अलग है कि मैं विधायक बन गया, चेयरमैन बन गया, ना मेरी कभी ऐसी इच्छा रही कि मैं विधायक बनूँ, चेयरमैन बनूँ। मैं गरीब परिवार से हूँ, बहुत एकदम जो है ज़मीन के स्तर से उठ के आया हुआ हूँ आदमी। मैं लोगों की परेशानियों को समझूँ, मैं समझूँ कि गुर्बत क्या है, मैं समझूँ कि अशिक्षित होना क्या है। मुझे इस बात का पूरे तरीके से एहसास है कि अगर हमारे घर के लोग बीमार हैं, हमारे बुजुर्ग बीमार हैं, वो स्वास्थ्य से वंचित हैं, तो वो अंदर अंदर आदमी को कितना खावे। तो मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि कौन साथ देगा कौन नहीं देगा, विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे। वो सरकार बने जो सबकी बात कर सकती हो, समतावाद की बात कर सकती हो, बराबरी की बात कर सकती हो। वो बात जो है सिर्फ अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब क्या होगा, कुछ क्या होगा, इसका कोई मामला नहीं। देखो अज्जू भाई, जो काम अल्लाह में का है वो हम अपने हाथ में लेना ना ले तो अच्छा है। लेकिन यहाँ के तो कब क्या नेता ले रहे हैं ना अगर ले रहे तो देर से उनको उनका खमियाजा भुगतने जैसे पड़े। जैसे ही आप लोग बोलते हैं ना इमरान मसूद के बयान पर, तो एकदम पूरे जिले में चर्चा बन जाती है कि सब कुछ बनाने वाला इमरान माविया को। देखो अज्जू भाई, मैं सन 2000 में बना सभासद, पहली बार निर्दलीय सभासद बना। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई उसके बाद, और चेयरमैन बने ज़ियाउद्दीन अंसारी। मैं समाजवादी पार्टी का होने की हैसियत से उनकी मुखालफत करता रहा। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया 307 के अंदर, क्योंकि बहुजन की सरकार थी, ईसम सिंह जी बहुत कद्दावर नेता थे, और विधायक जो थे स्थानीय वो राजेंद्र सिंह राणा थे बीएसपी के। मेरे खिलाफ एफआईआर हुई, हमारे और 3 साथियों के खिलाफ एफआईआर हुई जो समाजवादी से जुड़े हुए थे, और सबको सज़ा हुई 3-3, 4-4 साल की। उसके बाद फिर सरकार बनी सन 2007 में बहुजन समाज पार्टी की। आदरणीय हमारे जो पूर्व विधायक हैं मनोज चौधरी जी, वो बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे। मैं तभी भी सभासद था, और समाजवादी पार्टी के चेयरमैन जो थे वो हसीब सिद्दीकी साहब थे। तो सरकार बनने के 20 ही दिन बाद हमारे खिलाफ फिर एफआईआर हो गई। तो हम लोगों ने संघर्ष का जीवन बिताया, संघर्ष का जो है देखा करीब से, जेलों में गए हुए हैं, बहुत परेशानी झेल रखी। हम ये समझें कि अगर कोई किसी गठबंधन को ठेस पहुंचाना चाह रहा हो या किसी सेकुलर फोर्स को ठेस पहुंचाना चाह रहा हो, और वो कहीं हमारी ही ताकत से बन के गया हो, तो थोड़ी तकलीफ हो, इसलिए बोलने का मन करे, बोलना हमारा अधिकार है तो बोल लेंगे। लेकिन माविया जी बोलते हैं समाजवादी पार्टी के नेता तमाम बोलने चाहिए ना। वो ये आपको क्या रखा है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने? बस माविया जी आप बोले हम नहीं, पीछे। मैं तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आदरणीय आशू मलिक जी भी बोलते हैं, हाजी फजलुर रहमान भी बोलते हैं, फराद आलम हमारे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, पीडीए पाठशाला के जो अध्यापक भी हैं वो भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। एक सवाल ये है कि अगर आपको देवबंद विधानसभा से टिकट हो जाता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से, तो सांसद जी का तो फोटो बैनर पर लगाना पड़ेगा ही माविया जी। देखो अज्जू भाई, मैं समाजवादी हूँ, 100% समाजवादी हूँ। कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ा था तो भी कह के लड़ा था मैं समाजवादी हूँ, मैं सिंबल नहीं लेने गया था। मेरे घर पे कांग्रेस सिंबल ले गई थी, आदरणीय शिशु वालिया जी थे, वो जिला अध्यक्ष थे, वही ले गए थे। मैं तय करके गया था कि मैं समाजवादी हूँ। मुझे मुलायम सिंह यादव जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने 5 साल के लिए पार्टी से निकाल रखा था आपको। हाँ, मैंने समाजवादी छोड़ी नहीं कभी 1993 से आज तक। मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया था 5 साल के लिए, मेरी किसी भी गलत हरकत की वजह से। चंचल थे, बच्चे थे, थोड़ी उम्र थी, तो कुछ गड़बड़ हुई, उसकी वजह से उन्होंने निकाल दिया था। उस समय तय करके इस बात को मुझे निर्दलीय लड़ना था। उन्होंने कहा नहीं भाई यार, कांग्रेस से लड़ लो, कहाँ चकला बेलना नहीं है, वो फला चला चुनाव निशान लेने पड़ोगे। तो मतलब कंडीशनल कांग्रेस के सिंबल से लड़ा था। कांग्रेस खुद लेकर आई थी सिंबल, आपका मूड था कि मैं जो हूँ निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का? मेरा मूड, साथियों का मूड ये था कि विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। उनका प्रेशर था कि विधानसभा का चुनाव तुम लड़ो निर्दलीय, और बीएसपी क्योंकि कैंडिडेट नहीं खड़ा करा करती थी उस समय उपचुनाव में। बीएसपी हमारा बीएसपी वाले भी किसी ना किसी को समर्थन कर देंगे, हमारा कर देंगे। मैं इच्छुक नहीं था क्योंकि मैं चेयरमैन था उस समय। फिर इमरान मसूद ने भी ये बात की यार चुनाव लड़ो। हमने कहा
आप चुनाव लड़ लो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन इस तरह की परिस्थिति बनी कि नहीं, चुनाव लड़ना ज़रूरी सा हो गया, तब फिर मैं इस पर तैयार होगा, मैं निर्दलीय लड़ूंगा अगर लड़ना ही है। और शर्त कांग्रेस के मेरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शशि वालिया जी ने और तमाम कांग्रेसियों ने आगे देवबंद के अंदर मेरा टिकट घोषित किया था, आज भी वीडियो पड़ी होगी, देख लो, आज भी मौजूद है। उन्होंने आगे देवबंद में मेरी बैठक पर टिकट घोषित किया था। इसलिए माविया जी जो है एहसान नहीं मानते कि भाई मेरे को तो चुनाव लड़ना था, मैं तो इच्छुक था चुनाव लड़ने का, लेकिन कांग्रेस तो मेरे घर पर खुद आई टिकट लेकर। मेरा साथ इमरान मसूद ने दिया एहसान, इमरान मसूद का साथ मैंने दिया 19 के चुनाव में, सॉरी 14 के चुनाव में। उसके बाद जो है ये चुनाव हुआ पिछला अभी जिसमें सांसद बने 24, उसमें हम सब लोगों ने साथ दिया। राजनीति के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करने की का सिस्टम हमेशा से चलता रहा, चलता रहेगा। अब इसका अगर कोई गुणगान करने लगे, देखो भाई एक बात सुनो, प्राइमरी स्कूल का मास्टर जो है जब बच्चे को पढ़ा रहा हो, अगर वो आईएएस बन जा तो उसको ये तो सोचने का अधिकार है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आईएएस बन गया। लेकिन अगर वो ये कहने लगे प्राइमरी स्कूल का बच्चा मैंने इसे आईएएस बना दिया, तो खामखा की बात है। शिक्षा उसकी दी हुई है, वो गुरु है शुरू का, उसका अधिकार है इस बात के लिए गौरवान्वित होने का कि मेरा विद्यार्थी बन गया। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का विद्यार्थी था, मैं तो सन 2000 से चला रहा था। सन 2000 में चुनाव लड़ा, सन 2005-06 में चुनाव लड़ा, मेरी वाइफ लड़ी, फिर उसके बाद सन 2012 में चुनाव लड़ा। तो मैं तो चुनाव मुस्तकिल लड़ता आ रहा था, निर्दलीय लड़ता आ रहा था भाई। कांग्रेस के सिंबल पर उपचुनाव लड़े, देवबंद से चुनाव जीत गए। हालांकि आज भी जो है बहुत सारे दावेदार हैं और इमरान मसूद साहब को आप लोग सब जानते हैं कि उनका असर है जिला सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर। लेकिन अकेले समाजवादी पार्टी के नेता है माविया अली जी, जो कहते हैं कि भाई जैसा उन्होंने हमारा साथ दिया हमने उनका साथ दिया। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल भी हुई थी जिसमें कहा था कि भाड़ में जाए कांग्रेस, भाड़ में जाए इमरान मसूद, और गालियाँ तक भी दे दी थी। लेकिन आज भी कोई भी जो है लालच नहीं रखते हैं ऐसे नेता जिला सहारनपुर में समाजवादी पार्टी से। मैं तो कहूँगा, क्योंकि हम भी तमाम नेताओं में जाते हैं, तो माविया अली जी हैं कि जो खुलकर सामना करते हैं और बिना लालच के, लालच आज भी नहीं है, टिकट देंगे तो जो है चुनाव लड़ा जाएगा, वरना नहीं। इनका सीधा मिशन यह है कि अखिलेश यादव जी की 2027 में सरकार बने और अच्छे तरीके से जो है तमाम नेता एडजस्ट हो जाएंगे जब सरकार बन जाएगी। तो इसी को लेकर हम लोगों ने तमाम सवाल पूछे। जिस तरीके से एक चर्चा चल रही है कि कुछ दिन में जो है शायन मसूद जी जो है समाजवादी पार्टी में आने वाले हैं, तो उन पर भी जो है पूर्व विधायक जी ने अपने विचार रखे। तो साथ में मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे टीटीसी न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।